मोदी सरकार एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। पूरे देश की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि ऐलान भी बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन चुके वक्फ बोर्ड के पर कतरे जा सकते हैं। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास ही हैं। कई एक्सपर्ट्स तो बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड ने भारत में पाकिस्तान के आकार के बराबर जमीन कब्जा ली है। मगर अब बताया जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर कानून लाने जा रही है। अगले कुछ दिनों में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। वैसे तो कई लोगों का कहना है कि 5 अगस्त पीएम मोदी की फेवरेट तारीख है। 5 अगस्त को ही कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और 5 अगस्त के दिन ही राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था। बहरहाल बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 से ज्यादा बदलाव की बात कही है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 की हो रही है। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, फिर चाहे वो प्राइवेट संपत्ति हो, किसी ट्रस्ट की संपत्ति हो, मठ या मंदिर की संपत्ति ही क्यों ना हो, उसे वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता है। यानी अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये मंदिर या मठ उसका है तो वो उसका मान लिया जाता है। मगर अब प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। वक्फ अपनी मर्जी से जो बोल देगा उसे वैसे नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कई और बड़े बदलाव भी वक्फ एक्ट में किए जा सकते हैं। अब आपको वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ डराने वाली जानकारियां बताते हैं। 1954 में वक्फ एक्ट पास हुआ था, जिसे 1995 में मजबूत कर दिया गया। वैसे तो बोला जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास दान दी हुई जमीन आती है, मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि वक्फ के पास दान की नहीं बल्कि कब्जे और एनक्रोचमेंट वाली जमीन है। एडवोकेट विष्णु जैन बताते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 101 में वक्फ बोर्ड के लोगों और मुतवल्लियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, जबकि किसी पुजारी, पुरोहित, पंडित और महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं है। वक्फ बोर्ड 2005 में ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है। मजे की बात देखिए कि हिंदू बस ये बोलते रहते हैं कि ताजमहल पहले मंदिर था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने तो इस जमीन को भी कब्जा लिया है। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उसकी कीमत 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरे देश में वक्फ की 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। सवाल यह है कि देश में जब मुस्लिम गरीब और पिछड़े हैं तो 8 लाख संपत्तियां किसने वक्फ बोर्ड को दान कर दी। अब एक और होश उड़ाने वाली बात आपको बताते हैं। नरसिम्हा राव की सरकार जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई थी, वही सरकार 1995 में वक्फ एक्ट भी ले आई। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर कहा गया था कि देश के सेक्युलरिज्म को बचाना होगा, इसीलिए जिस धर्म स्थल की जो स्थिति है अब वैसी ही रहेगी, कोई नए मामले पे अब विचार नहीं होगा। मगर नरसिम्हा राव सरकार ने 4 साल बाद 1995 में वक्फ एक्ट को इतना मजबूत कर दिया कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देगा वो उसकी मान ली जाएगी।